नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरूह पाठ्य पुस्तिका का पाठ भारत माता पढ़ रहे थे। पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। पाठ के 7 का पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो इसका उत्तर होगा, भारत की चर्चा नेहरू जी जब सभाओं में जाते थे तो श्रोताओं से, विशेषकर ग्रामीणों और किसानों से भारत की चर्चा करते थे। वे उनके सामने इस देश की आज़ादी की चर्चा करते थे और किसानों की समस्याओं की चर्चा करते थे। प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? इसका उत्तर होगा, नेहरू जी भारत के किसानों के सामने बार बार ये प्रश्न पूछते थे कि भारत माता की जय से उनका क्या तात्पर्य है, ये भारत माता कौन है, भारत माता के बारे में उनके क्या विचार है। इस तरह के प्रश्न नेहरू जी किसानों से किया करते थे। प्रश्न नंबर 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? इसका उत्तर होगा, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान हो गया था क्योंकि श्रोताओं में से बहुत से ऐसे किसान थे जिन्होंने अपने प्राचीन महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत आदि की कथाओं को पढ़ रखा था। इसीलिए वे भारत के कोने कोने से परिचित हो चुके थे। और श्रोताओं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश के चारों कोनों में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्राएं कर रखी थी, जिससे वे देश के बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक हमारे देश के सैनिकों को विदेशों में नौकरियां करनी पड़ी थी, तो वे विदेशों के बारे में उनको पहले से जानकारी हो चुकी थी। और 1923 में छाई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भी किसान परिचित थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बारे में किसानों को बताना आसान हो गया था। प्रश्न नंबर 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? इसका उत्तर होगा, सामान्यतः किसान के लिए भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। प्रश्न नंबर 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? इसका उत्तर होगा, जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार भारत की धरती पहाड़, जंगल, खेत, नदी, पेड़ तथा यहाँ निवास करने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग हैं। प्रश्न नंबर 6, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? इसका उत्तर होगा, आजादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों की गुलामी करना और उनके शोषण को सहना, जमींदारों के लगान एवं महाजन के सूद की चिंता, पुलिस के जुल्म और विदेशी शासन के अत्याचार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? इसका उत्तर होगा, आजादी से पहले नेहरू जी का यह सपना था कि आजादी के बाद भारत के किसानों की समस्याएं दूर हो जाएगी, उन्हें जमींदारों से मुक्ति मिल जाएगी, महाजनों के सूद से मुक्ति मिल जाएगी, पूंजीपतियों के शोषण से भी मुक्ति मिल जाएगी और पुलिस के अत्याचारों के भी वे शिकार नहीं होंगे। किंतु आजादी के बाद ये सपने पूरी तरह सच नहीं हो सके। किसानों को जमींदारों से मुक्ति मिल चुकी है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना से अब महाजनों के सूद से भी उनका बचाव एक सीमा तक हो सका है, किंतु पुलिस अब भी उन पर जुल्म करती है। पूंजीपतियों के शिकंजे में वे अब भी फंसे हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस प्रकार नेहरू जी के सपने कुछ हद तक ही सच हो पाए हैं। पाठ के आसपास का दूसरा प्रश्न है, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? इसका उत्तर होगा, भारत के विकास को लेकर हमारे कई सपने हैं, जैसे हर भारतवासी को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा सरकार की ओर से मिले, हर भारतवासी को रोजगार का साधन प्राप्त हो, देश के लिए अन्न उपजाने वाले किसान का मान सम्मान हो और देश की रक्षा करने वाले हर सैनिकों को मान सम्मान मिले, भारत फिर से सुखी, समृद्ध और उन्नत देश बने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक सुविधाओं का विस्तार हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो। पाठ के आसपास का प्रश्न 3, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। इसका उत्तर होगा, भारत माता का तात्पर्य यहाँ की भूमि, जनता और संस्कृति से है। यहाँ की धरती, पर्वत, नदियाँ, वन, खेत, लोक, संस्कृति मिलकर भारत माता की कल्पना को साकार करते हैं।
हिंदुस्तान एक राष्ट्र है जिसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, जिसमें विविधता में एकता है, अपनी संस्कृति है तथा यहाँ के लोगों की अपनी पहचान है। पाठ के आसपास का प्रश्न 4, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर होगा वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में काफी सुधार आया है। अनेक प्रदेशों में अब किसान अपनी जमीन का मालिक है। जमींदार प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। पहले किसान महाजनों से कर्ज लेकर ब्याज की मोटी रकम चुकाता था, किंतु अब सरकारी बैंक और ग्रामीण बैंक कम ब्याज पर आसान शर्तों पर किसान को ऋण उपलब्ध कराते हैं। सिंचाई के साधनों में भी वृद्धि हुई है। कीटनाशकों के प्रयोग और खेती में उन्नतशील बीजों एवं मशीनों के प्रयोग से कृषि में पैदावार बढ़ी है और किसान की हालत सुधरी है। यद्यपि कुछ स्थलों पर छोटे किसान की दशा अब भी शोचनीय बनी हुई है। प्रश्न नंबर 5, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे। किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। तो हम कुछ भारत में प्रचलित नारे के बारे में बताएंगे। सबसे पहला, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो, यह नारा महात्मा गांधी ने दिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह नारा श्यामलाल पार्षद ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये एकता का नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति का आह्वान करने वाला नारा है। भारत माता की जय, ये नारा हर सभा में बोला जाता है।